दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने अभिनय से खुद की एक अलग पहचान बनाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ा। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बनाते हुए आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, $600 मिलियन लगभग 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति ने उन्हें दुनिया के सबसे धनी अभिनेताओं की सूची में भी शामिल कर दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस शख्स ने टीवी धारावाहिकों में अपना करियर बनाने के सपने के साथ 80 के दशक में लोकल ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुआ था। उस वक्त उसके पास महज 1500 रुपए थे, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेता की जीवन शैली के लिए शून्य के बराबर था। उसके पास सबसे बड़ी और एकमात्र संपत्ति उसकी प्रतिभा ही थी, जो उसे लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी भी शख्स को पैसे कमाने के साथ साथ प्रसिद्धि भी देती है, लेकिन इस ग्लैमर दुनिया का हिस्सा बनना कोई आसान काम नहीं है। यह अत्यंत उच्च प्रतिभाओं और असफलता पाने के लिए बेहद कठिन परिश्रम करवाती है। इस शख्स ने तमाम चुनौतियों का स्वीकार करते हुए अपने काम से अपनी पहचान बनाई और आज बॉलीवुड का बादशाह किंग खान के नाम से मशहूर है। 1947 में भारत विभाजन से पूर्व ही शाहरुख खान का परिवार पेशावर से दिल्ली आ गया था। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान ब्रिटिश इंडिया के पेशावर में स्वतंत्रता सेनानी थे। शाहरुख मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। शाहरुख ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल से पूरी की, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल रहा करते थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया और अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। स्कूल के समय से ही शाहरुख को अभिनय का शौक था और वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वह रंगमंच एक्शन ग्रुप में यह सक्रिय भागीदारी भी निभाया करते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा शामिल कर लिया। अपनी मामूली पृष्ठभूमि की तुलना में शाहरुख ने कभी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड के किसी फिल्म में उनको काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने तो महज टेलीविजन उद्योग में एक सफल करियर बनाने की सोच रखी थी। इसी सपने के साथ उन्होंने मुंबई जाने वाली ट्रेन को पकड़ लिया। मुंबई ने उन्हें पहला कड़वा खुराक उस वक्त दिया जब एक महिला के हाथों उन्हें थप्पड़ खाना पड़ा, क्योंकि वह उसके परिवार को उसकी सुरक्षित बर्थ देने से इनकार कर रहे थे। मुंबई पहुंचकर शाहरुख ने लगभग हर प्रोडक्शन हाउस पहुंचकर सारे टीवी धारावाहिकों के लिए ऑडिशन दिए। शहर की महंगाई ने उनकी जेब कब खाली कर दी उन्हें पता भी नहीं चला। बहुत कम लोगों को पता है कि शाहरुख का किराए का भुगतान नहीं करने पर उन्हें 2 बार अपने किराए के घर से सामान समेत बाहर फेंक दिया गया था और उन्होंने पगडंडी पर रात गुजारी थी। कुछ दिनों तक उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी अपना समय व्यतीत किया। अभिनेता और निर्माता विवेक वासवानी ने शाहरुख को अपने घर में रहने की अनुमति दी और उन्हें मानवता के नजरिए से हर संभव सहायता प्रदान की। उन्हें शाहरुख की अपार क्षमता का एहसास हो गया था। काफी जद्दोजहद के बाद शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से की। इसके बाद उन्हें सर्कस, दिल दरिया और कुछ अन्य टेलीविजन धारावाहिकों में भी भूमिका अदा करने का मौका मिला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी। शाहरुख वापस दिल्ली आकर अपनी मां के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन साल 1991 में उनकी मां की मौत उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। 1981 में अपने पिता को वो पहले ही खो चुके थे। शाहरुख के पास इस दर्द को भुलाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस बीच उनकी जिंदगी में गौरी छिपकर आई, जो उन्हें अवसाद से बचाने के और आगे जिंदगी बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करने लगी। साल 1991 में मां की मृत्यु के बाद उन्होंने गौरी से शादी कर ली। शाहरुख ने अपनी मां के नुकसान से बाहर आने के लिए अपना सारा ध्यान एक्टिंग की तरफ कर दिया और फिर उन्होंने के जहन में बॉलीवुड में फिल्म करने की इच्छा प्रकट हुई। टेलीविजन धारावाहिकों में मिले अनुभव की बदौलत उन्हें फिल्म दिल आसान में एक छोटा किरदार करने का मौका मिला। उनके शक्तिशाली अभिनय कौशल की बदौलत उन्हें छोटे बजट की फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में काम मिलना शुरू हो गया। चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन उनकी फिल्म की प्रमुख भूमिकाएं थी। फिर बाद में उन्होंने अभिनेता जूही चावला के साथ मिलकर कई सफल फिल्में की। शाहरुख अपनी बाजीगर और डर जैसी मूवी में जहां बाकी एक्ट्रेस ने काम करने से मना कर दिया था, वहीं शाहरुख ने इसमें बेहतरीन एक्टिंग कर अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लिया।
ये शायद भारतीय फिल्मों में एक नई युग की शुरुआत थी, जहां नायकों को भी नकारात्मक भूमिका निभाने को कहा जा रहा था। निर्देशक मुकुल असनंदानी ने शाहरुख की एक्टिंग से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म उद्योग का नया चेहरा कहा था। बाद में शाहरुख रोमांटिक फिल्मों में काम करने लगे। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998 और कभी कभी खुशी कभी गम 2001 जैसी कई हिट फिल्में दी। इसके बाद उन्होंने देवदास में एक व्यसनी और स्वदेश में एक नासा वैज्ञानिक, चक दे इंडिया में एक हॉकी प्रशंसक और माय नेम इज खान में एक अस्पर्गरस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की भूमिका अदा की, जिसे व्यक्तियों ने काफी सराहा। जब फिल्म उद्योग कम गुणवत्ता वाले व्यावसायिक फिल्में बनाने की शुरुआत कर दी थी, तो शाहरुख ने फिर से एक प्रयोग करना चाहा। उन्होंने साल 1999 में अभिनेत्री जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसे 2004 में रेड चिली एंटरटेनमेंट के नाम दिया गया। 2015 में शाहरुख रेड चिली एंटरटेनमेंट के सह अध्यक्ष बने और साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर के सह मालिक भी। शाहरुख खान की कई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है और फिल्मों को भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी दर्शाया गया है। हिंदी फिल्म जगत में उनके इस महान कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है। शाहरुख ने कई वाणिज्यिक उत्पादों के साथ साझेदारी करते हुए इसे अपने आय का एक बड़ा हिस्सा बनाने के खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। 2013 में कई साइटों के द्वारा किए गए शाहरुख की कमाई लगभग 26 लाख रुपए प्रति मिनट है। शाहरुख की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने काफी लंबे समय से हिंदी सिनेमा में अपना दबदबा बनाए रखा है, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। शाहरुख आज दुनिया के सबसे धनी अभिनेता हैं और लोकप्रियता के सूचकांक में पहले नंबर पर विराजमान हैं। उनकी बेशुमार उपलब्धियां और लोकप्रियता के लिए मीडिया ने उन्हें ब्रांड एसआरके का नाम भी दिया है। शाहरुख ने अपने जीवन में कई सामाजिक काम भी किए और वर्तमान में भी वो कई सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कई स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं से जुड़कर वे लोगों की सेवा भी करते हैं। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में कई बार लोगों की मदद की है और गरीब व अनाथ बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते हैं। साल 2008 में न्यूजीवीक पत्रिका ने उन्हें विश्व के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था। बॉलीवुड बादशाह, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके शाहरुख खान आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उनके लोग उनकी फैन लिस्ट में शामिल हैं। खासतौर पर आज के युवा वर्ग पर उनका जादू सर चढ़कर बोलता है। एक सुपरस्टार के रूप में उन्हें मिली यह पहचान उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष की बदौलत ही मुमकिन हो पाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम रोज एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।